नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई भर्ती से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा कि जो नई भर्ती आई है यूपी एनएचएम यानी कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगभग 2980 पदों पर नई भर्ती जारी हुई है। इसका नोटिफिकेशन जो है सरकारी रिजल्ट और इसकी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूपी एनएचएम पे, उस पर भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज मैं आपको इस भर्ती की पूरी डिटेल बताऊंगा कि इसमें आखिर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसमें से कौन सी स्पेशल पोस्टें हैं और कौन सी पोस्टों पे में नॉर्मल जो क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आप लोग फॉर्म अप्लाई करने में कोई भी गलती ना करिएगा, वरना आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी भर्तियों से संबंधित लेटेस्ट जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहती है। तो चलिए आपको सीधे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उस पर लेके चलते हैं। जैसे कि भर्ती आपकी मैंने बताया कि सरकारी रिजल्ट पे भी आ चुकी है, आप उस पे भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूपी एनएचएम लैब टेक्नीशियन एंड अदर पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लगभग 2980 पोस्टें हैं यहाँ पे। मैं आपको इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। आप भी यहाँ से शॉर्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है, आपको वो मैं दिखाता हूँ। आप लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा इसी यूपी एनएचएम की ऑफिशियल वेबसाइट से या सरकारी रिजल्ट से। तो चलिए मैं आपको इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, 1 मिनट यहाँ पे ओपन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। ये देखिए यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। और एक बात आपको मैं पहले बता दूं, ये जो पूरी भर्ती है पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे है, यानी कि ये कोई सरकारी भर्ती नहीं है। केवल 1 साल के लिए भर्ती की जाएगी और लगभग 2980 पद हैं इसमें। मतलब ये सरकारी नहीं, आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगी। और इसमें आपको यहाँ पे देखिए सैलरी भी बता गई किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी यहाँ पे रखी गई है। जैसे कि मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं लैब टेक्नीशियन का जो पद है उसके लिए आपके लिए 18,150 रुपये यहाँ पे मानदेय दिया जाएगा। यानी कि मानदेय जो आपको जैसे कि शिक्षा मित्र वगैरह में दिया जाता है, उसी मानदेय के बेस पर ये पूरी भर्ती की जाएगी। यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। इसीलिए आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें कौन कौन से पद हैं। जैसे कि आपने देखा होगा मोस्टली इसमें लैब टेक्नीशियन के पद हैं, फिर उसके बाद LRI CDCT के पद हैं, फिर इसमें सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद हैं। इसमें जो कुछ पद ऐसे हैं जिनमें विशेष योग्यता मांग रहे हैं, और कुछ पद ऐसे हैं जिसपे नॉर्मल लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 2900 प्लस कॉन्टेक्चुअल वैकेंसीज हैं, यानी कि पूरी संविदा वाली भर्ती है, 1 साल के लिए है। तो इसीलिए आप लोग नोटिफिकेशन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, किसी भी तरह की गलती ना करिएगा फॉर्म भरने में। तो चलिए मैं आपको एक एक इसकी जल्दी जल्दी से योग्यता बता देता हूँ किसमें क्या योग्यता मांगी गई है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम नेम है ब्लड सेल का। और इसमें जो पोजीशन है, इसमें 3 पोस्टें लैब टेक्नीशियन है, तीनों पोस्टें लैब टेक्नीशियन की हैं। इसकी जो अपर एज लिमिट है 40 साल है। इसमें जो आपसे एजेंटल क्वालिफिकेशन मांगी गई वो इसमें लिखा है डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट 10+2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। द डिग्री डिप्लोमा इज बीइंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और नंबर 3 पॉइंट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्रॉम यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी। यानी कि आपके पास या तो नर्सिंग का एक डिप्लोमा होना चाहिए, या यहाँ पे एक नर्सिंग का आपके पास या तो डिग्री होनी चाहिए, मेडिकल लेबोरेटरी की जो टेक्नोलॉजी की डिग्री होती है वो होनी चाहिए, या आपके पास 10+2 प्लस या 1-2 साल का जो डिप्लोमा होता है लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का वो होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा पोस्टों की जानकारी नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें सब साइंस स्ट्रीम के ज़्यादातर सब में लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा मांगा गया है, डिग्री मांगा गया है। मैं आपको सीधे जो एक वैसी पोस्ट है जिसपे नॉर्मली ज़्यादातर लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको सीधे उसी पोस्ट की जानकारी देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये पोस्ट है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की। यहाँ से देख सकते हैं आप सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र की। इसमें जो आपकी अपर एज लिमिट रखी गई वो 40 साल रखी गई है। और इसमें जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई, मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो आपसे मांगी गई, बैचलर डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, या आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स होता है डिप्लोमा, वो आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपके पास या तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो कोर्स का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। और साथ में आपसे 2 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, और साथ में 2 महीने का जब आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो मांगा गया है। यानी कि 2 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स जो, यानी कि आपके पास नॉर्मली जो SSC होता है वही यहाँ पे मांगा जाएगा लमसम 2 महीने का, क्योंकि 80 घंटे का SSC कोर्स होता है। तो मोस्टली आपसे यही कोर्स मांगा जाएगा यहाँ पे।
ये 2 मंथ्स सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर, और साथ में नंबर 3 यहाँ पे एक मोस्टली चीज़ माँगी गई है, वो है परमानेंट टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी एबल टू ड्राइव टू व्हीलर। यहाँ पे आपसे ड्राइविंग लाइसेंस माँगा गया टू व्हीलर का, यानी कि मोटरसाइकिल वगैरह का जो लाइसेंस होता है वो आपके पास परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए। साथ में आपको मोटरसाइकिल भी चलानी आनी चाहिए। तो ये थी इस यही एक वैकेंसी 2900 पदों में एक ऐसी भर्ती है जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो आवेदन आएंगे इसी पद पे आएंगे। बाकी इसमें स्पेशल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, जैसे कि आपने देखा, ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और सब में या तो लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा मांग रहे हैं या नर्सिंग का डिप्लोमा मांग रहे हैं। तो यही एक ऐसा पद है जिसपे कि नॉर्मल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं जो ज़्यादातर लोगों के पास होगी। सिर्फ बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 2 महीने का कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स, और साथ में आपके पास डीएल जो होती है ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट टू व्हीलर की, वो होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो यहाँ पे एक सीबीटी टेस्ट कराया जाएगा। यहाँ पे देखिए, बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल। यानी कि इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो क्या नाम है, इसमें सीबीटी टेस्ट कराया जाएगा, आपका 100 नंबर का होगा। जिसमें कि यहाँ पे देखिए ये लिखा है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिखा है। इसमें देखिए 2 सेक्शन ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि 2 सेक्शन होंगे, टोटल 100 नंबर का होगा। सेक्शन 1 में 80 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सही से। यहाँ देखिए लिखा हुआ, सेक्शन 1 में 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे, विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज डिसिप्लिन डोमेन रिलेटेड। यानी कि इसमें कुछ प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि डिसिप्लिन और डोमेन रिलेटेड, जो मतलब मेन व्यवसाय, जैसे कि इसमें सीनियर ट्रीटमेंट का होगा तो इसमें इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सेक्शन दूसरा जो होगा आपका, इसी 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपकी जनरल एप्टीट्यूड आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पूछा जाएगा। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 नंबर के क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी आपकी। तो ये थी वैकेंसी, ये पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए कुछ हाईलाइट करके दिया गया, मैं आपको हाईलाइट वाला भी पढ़ा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे 1 मिनट देखिए लिखा हुआ है, 1 मिनट यहाँ पे जूम, देखिए लिखा हुआ ऑल रिलेवेंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट शुड बी ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है आपका वो, और साथ में डीएल जो आपकी है और डिग्री ग्रेजुएशन की, ये सब आपकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है आपकी, यहाँ पे देखिए मैं आपको लास्ट डेट बताता, इसकी लास्ट डेट 4 फरवरी रखी गई आपकी, 4/2। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसकी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 4 फरवरी रखी गई है यहाँ पे। तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब 4 फरवरी के पहले के होने चाहिए, यानी कि डिग्री जो आपकी है वो भी 4 फरवरी के पहले की होनी चाहिए, और जो डीएल ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया वो भी 4 फरवरी के पहले का होना चाहिए। साथ में जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा गया वो भी आपका 4 फरवरी से पहले का होना चाहिए। यहाँ पे और लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हु हैव अर्लियर अप्लाइड एज पर प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे ये जो इससे पहले जो भर्ती अगर निकली थी, अगर आपने उसमें अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे फिर से दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि जो इससे पहले जो 16 दिसंबर को भर्ती निकाली गई थी इनकी तरफ से कॉन्टेक्चुअल बेस की, अगर उसमें आपने अप्लाई किया है तो फिर तो भी आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए और लिखा है, योर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट फॉर द कॉन्टेक्चुअल पोजीशन इज प्योरली प्रोविजनल अनलेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट जेन्युइननेस ऑफ द कंडीशन इज वेरीफाइड। यानी कि आपका सिलेक्शन और आपका अपॉइंटमेंट तब तक यहाँ पे ऐसे ही कॉन्टेक्चुअल बेस पर, मतलब तात्कालिक रहेगा जब तक कि आपका वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट की वास्तविकता जांच नहीं कर ली जाती। यानी कि जब तक कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक कि आपकी कॉन्टेक्चुअल की जो भर्ती है इसे पूरी तरह सही वैध नहीं माना जाएगा, यानी कि कोई भी आपको लाभ उससे पहले नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे अपर एज लिमिट दी गई है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट शुड नोट दैट द डेट ऑफ बर्थ एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट एंड इक्विवेलेंट। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ जो मानी जाएगी वो आपकी क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है उसी की डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। और इसमें जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC ST को 5 साल मिलता है, OBC को यहाँ पे 3 साल का मिलता है। तो यहाँ पे एज लिमिट का कोई इशू होने वाला नहीं है, लमसम 40 साल वाले लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी। और एप्लीकेशन फ़ीस आपकी यहाँ पे 0 रुपये रखी गई, मतलब कोई एप्लीकेशन चार्ज नहीं है आपका। तो ये थी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस भर्ती में आवेदन करना है तो एक बार आप लोग फिर से इस नोटिस को डाउनलोड करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि आप लोग इसके एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, फिर तभी इसमें अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्टेक्चुअल बेस भर्ती है, तो आप लोग इसमें सोच समझ के आवेदन करिएगा। धन्यवाद।